हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न पारितंत्रों को उनके औसत एनपीपी यानी कि टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर पारितंत्र दिए गए हैं। पहला दिया है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा है शीतोष्ण शंकुधारी वन, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन तथा चौथा है शीतोष्ण पर्णपाती वन। विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है बी सबसे कम उससे अधिक ए उससे अधिक डी उससे अधिक सी। विकल्प बी है डी सबसे कम उससे अधिक बी उससे अधिक ए उससे अधिक बी। विकल्प सी है ए सबसे कम उससे अधिक सी उससे अधिक डी तथा उससे अधिक बी। तथा विकल्प डी है बी सबसे कम उससे अधिक डी उससे अधिक ए तथा उससे अधिक सी। तो यहाँ पर हमसे एनपीपी के विषय में पूछा गया। पारितंत्र में जो एनपीपी होता है यहाँ पर उसके विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है यह एनपीपी के विषय में है। एनपीपी का क्या अर्थ है, पहले इसे हम समझते हैं। एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट प्राथमिक उत्पादकता, जिसे हम कह सकते हैं नेट प्राथमिक उत्पादकता। ये क्या होती है? वास्तवों में उत्पादकों द्वारा यानी कि जो पादप इत्यादि होते हैं उनके द्वारा, उत्पादक द्वारा जो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपूर्ण जैव भार का जो निर्माण किया जाता है, संपूर्ण जैव भार का, जिस जैव भार का निर्माण यहाँ पर किया जाता है उसे कहा जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता तथा यदि इस सकल प्राथमिक उत्पादकता में से हम श्वसन घटा दें, पादपों द्वारा जो श्वसन किया जाता है उसे घटा दें, तो हमें प्राप्त होती है एनपीपी यानी कि नेट प्राथमिक उत्पादकता। नेट प्राथमिक उत्पादकता। तो ये जो है ये सीधे सीधे सकल प्राथमिक उत्पादकता से संबंधित है। तो यदि हम देखें सकल प्राथमिक उत्पादकता कैसे उत्पन्न हो रही है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न हो रही है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है यदि किसी पारितंत्र में ताप अच्छे से मिल रहा है यानी कि सूर्य की ऊर्जा अच्छे से मिल रही है, वहां पर वर्षा अच्छे से प्राप्त हो रही है, वहां पर उच्च वर्षा है, तथा वहां पर जो संसाधन है या जो हम खनिज बोल सकते हैं वो क्या है, अच्छी मात्रा में उपस्थित है, तो ऐसे में उच्च उत्पादकता वहां पर देखने को मिलेगी। उच्च उत्पादकता जहां पर ये सभी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो यानी कि ये सभी चीजें सबसे अधिक कहां पर उपस्थित हैं? यह है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलेगा, अतः यह सबसे अंत में आना चाहिए। तो हम इस पर लिख देते हैं चौथे नंबर पे आना चाहिए। इससे कम कहां देखने को मिलेगा? इससे कम हमें देखने को मिलेगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में। तो ये जो हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा। इससे कम कहां देखने को मिलेगा? इससे कम देखने को मिलेगा जो शीतोष्ण पर्णपाती वन होंगे, तो ये हमारा दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और फिर ये जो बचा ये आ जाएगा पहले नंबर पे, शीतोष्ण शंकुधारी वन। अतः यहाँ पर सबसे कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमें क्या बताना है? बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम से सबसे अधिक की ओर। तो विकल्प ए देखते हैं, बी सबसे कम, बिल्कुल बी सबसे कम है। ए उसके बाद क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? बी से अधिक किसका? ए का। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये गलत हो गया हमारा, ये विकल्प तो गलत हो गया क्योंकि ये तो तीसरे नंबर पे आना चाहिए। विकल्प बी देखते हैं, डी सबसे कम, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि डी का तो दूसरा नंबर है। विकल्प सी है ए सबसे पहले नंबर पे, तो ये भी गलत हो गया। तथा विकल्प डी है बी सबसे पहले यानी कि बी का सबसे कम बिल्कुल, उसके बाद डी बिल्कुल, उसके बाद ए बिल्कुल तथा उसके बाद सी। तो ये वाला जो क्रम है हमारा सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।